जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। क्लियर जा रही है? साउंड, सुरीली आवाज क्लियर जा रही है? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए, या तो यस या तो नो। क्या आप सभी लोगों तक साउंड पहुंच रही है जी? और वो भी सुरीली एकदम। यस सर। हेडिंग डाल देना है एडवांस, और हम आप लोगों सभी को एडवांस की दुनिया में ले चलेंगे। किस दुनिया में? एडवांस की दुनिया में ले चलेंगे। और एडवांस इस तरीके से हम लोग पढ़ लेंगे कि जो डर रहे हैं ना एडवांस से, खोज खोज करके आप हैं जो उसे बनाइएगा, खोज खोज करके, खोज खोज करके। एडवांस का अलग कॉपी रखना है, अरिथमेटिक का अलग रखना। अरिथमेटिक में शेड्यूल नहीं किया था ना, कोपचा में आ जाएगा ना। अपना जो दो चार गो पिकुलियर है समझाना पड़ेगा, ओल झोल कर देता है। चलिए पहले एडवांस की दुनिया में आइए। और ये एडवांस है, जैसे तीन पार्ट में हम लोग गणित पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक और एडवांस। एडवांस में कौन कौन से हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक के बारे में आप सब लोग को जानकारी रहना चाहिए। तो टॉपिक में एडवांस में सबसे पहले ज्योमेट्री हम लोग देखें। क्या हम लोग देखेंगे? ज्योमेट्री। तो सबसे पहले ज्योमेट्री। अच्छा, ज्योमेट्री में कौन कौन से टॉपिक हम लोग को पढ़ना है? कहेगा ये जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में सबसे पहले लाइन एंगल, रेखा तथा कोण, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल। तो ये सब है जो आपका ज्योमेट्री यहाँ से यहाँ तक है। फिर ज्योमेट्री जैसा ही हम लोग पढ़ लेंगे मेंसुरेशन, क्योंकि ज्योमेट्री 2D ही, मेंसुरेशन यहाँ हो जाएगा 2D। 3D पर थोड़ा सा काम करना है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाएगा, एलजेब्रा हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री। फिर हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस, परमुटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, लॉगरिदम। लॉगरिदम इतना हम लोग एडवांस वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। और इतना जिस दिन पढ़ लेंगे समझना है एडवांस समाप्त हो जाएगा, एडवांस समाप्त हो जाएगा। क्लियर? एडवांस समाप्त हो जाएगा। सर ब्लैक बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड रखिएगा। ब्लैक बोर्ड, अच्छा ब्लैक बोर्ड पर नहीं सर, ये सब व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा देंगे। ब्लैक बोर्ड इसलिए नहीं रखते हैं ना कि अगर ये जो ब्लैक बोर्ड हम रखेंगे तो आप लोगों को प्रिंट निकालने में दिक्कत होता है, और व्हाइट बोर्ड पर प्रिंट निकालने में आसान हो जाता है, इसीलिए व्हाइट बोर्ड रखते हैं। चलिए हम लोगों को अभी थैंक यू के बाद क्या है जी? अभी थैंक यू है, रेखा और कोण पर हम लोग चलेंगे। सबसे पहले ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल, तो हेडिंग लगा दीजिए रेखा तथा कोण। सब लोग हेडिंग लगाइए लाइन एंड एंगल। पेन और कॉपी लेकर के आराम से एकदम बेड से बाहर बैठ जाना है। बहुत सारे लोग बेडे पर एकदम है जो चादर ओढ़ करके एकदम देख रहा होगा, कंबल में बैठ करके देख रहा होगा। ये सब नहीं करना। बेड से उतर करके स्टडी टेबल पर बैठिए। और ये सब आप लोगों का सीडीए और सीजीए लेवल का रहेगा। सीडीए से सीजीए लेवल का फाउंडेशन है ना, उसके लिए घबराना नहीं है। टारगेट कोई बैच है नहीं, फाउंडेशन बैच। हेडिंग लगा दिए। अब सबसे पहले हम आपको इसके बारे में समझाते हैं कि क्या क्या।
रेखा और कोण, रेखा किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं, पता है जी? चलिए अब बात को यहां से समझना है। तो देखिए बैंक में आप लोगों को डीआई और सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा सवाल रहता है, एडवांस से सवाल नहीं उतना रहता। सर हम खुली धूप में है, बहुत बढ़िया, विटामिन डी भी ले रहे हैं ना। सबसे पहले आप बताइए कि बिंदु के बारे में, कि बिंदु क्या है। हर एक पॉइंट हम लोग समझते चलेंगे माइनस लेवल से। ये पॉइंट के बारे में बताइए कि पॉइंट बिंदु क्या है। बिंदु कौन बिंदु जो आप लोग सोच रहे हैं वो बिंदु नहीं, ये दूसरे बिंदु के हम बात कर रहे हैं, पॉइंट वाले बिंदु के बात कर रहे हैं। कौन से बिंदु के हम बात कर रहे हैं जी, पॉइंट वाले। तो पॉइंट वाले बिंदु के हम बात कर रहे हैं, और इस बिंदु के बारे में हमें आप बताइए कि पॉइंट बिंदु क्या होता है, पॉइंट के बारे में बताइए, बताइए हमें। बिंदु के बारे में हमें आप बताइए। थोड़ा फास्ट पढ़ाइएगा सर, आराम से पढ़ना तो फास्ट। बिंदु किसे कहते हैं, बिंदु कहते हैं किसे पता है? तो आप कहिएगा कि बिंदु में न मोटाई, न लंबाई और न चौड़ाई कुछ नहीं होता। तो जिसमें लंबाई मोटाई ऊंचाई कुछ नहीं हो, तो नहीं लंबाई हो, नहीं मोटाई हो, नहीं ऊंचाई हो, ये सब का सब कुछ भी नहीं हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। बिंदु के बारे में आप लोग हमें ना बताया अभी तक कि बिंदु है क्या। हाँ, जिसकी नहीं लंबाई हो, नहीं मोटाई हो और नहीं चौड़ाई हो। तो लंबाई मोटाई चौड़ाई कुछ भी नहीं हो, उसमें बिंदु होते हैं। तो इसका न लंबाई, न लंबाई न मोटाई और न चौड़ाई। न चौड़ाई हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कहिएगा बिंदु। बिंदु के लिए न लंबाई न मोटाई न चौड़ाई कुछ भी नहीं हो, वो बिंदु होता है। जैसे ये जो नगन, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसी को हम पॉइंट बोलते हैं। और ये जो पॉइंट है इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं है, न लंबाई न चौड़ाई न मोटाई कुछ भी नहीं है, उसे हम बिंदु बोलते हैं। तब बिंदु में लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं होता है, ये बिंदु होता है, बिंदु। सर आप मेरे शादी में आइएगा ना सर, प्लीज बताइए। ऐसा ना बात, हम सब तो खोजते रहते हैं। आदर्श चित्र क्या है, चित्रांश, या आदर्श कहते, चित्रांश कहना क्या जरूरी है, उसको हम देख लेते हैं, हो जाएगा, हो जाएगा अपलोड। तो पॉइंट बिंदु का मतलब नहीं लंबाई हो, नहीं चौड़ाई हो, नहीं मोटाई हो, इसे हम बोलते हैं बिंदु, पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, बिंदु हो गया, पॉइंट हो गया, ये पॉइंटेड बिंदु हो गया। चलिए दूसरा पर हम आ जाते हैं, और दूसरा आप बताइए कि लाइन, रेखा के बारे में। कि रेखा के बारे में आपको बताना है, रेखा, लाइन, लाइन के बारे में बताइए कि लाइन, रेखा हम किसे कहते हैं। रेखा हम कहते हैं तो किसे कहते हैं, रेखा, और रेखा नहीं, लाइन वाली रेखा, लाइन वाली रेखा। रेखा क्या होती है, रेखा के बारे में आप बताइए। हाँ, नागिन डांस देखिए ना, एकदम चलेगा ना नागिन डांस, जब करेंगे तो आस पास वाला वहां माहौल जब बन जाएगा ना। सर इंग्लिश में भी, इंग्लिश में ना लेंथ ना ब्रेथ ना हाइट, नो लेंथ नो ब्रेथ नो हाइट,
नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट। लाइन के बारे में आप बताइए कि रेखा किसे कहते हैं? रेखा, कोई रेखा के बारे में बता सकता है? हम कहेंगे रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं है। रेखा का, रेखा में कोई भी अंत बिंदु, कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। कोई भी अंत बिंदु नहीं होता। एंड पॉइंट नहीं है, अंत बिंदु नहीं होता, अंत बिंदु नहीं होता। नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, कोई अंत बिंदु ना हो। रेखा में कोई भी अंत बिंदु ना हो, वो रेखा है। तो रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं है, ये दो एंड पॉइंट और रेखा होगा। ये रेखा है, दोनों ओर आप अनंत तक बढ़ाते चलिए, और दोनों ओर अनंत तक जब बढ़ता चलेगा, किसी और एंड पॉइंट नहीं है, कोई भी और एंड पॉइंट नहीं है, तो वो हो गया, हम कहेंगे कि वो हो जाएगा रेखा। एंड पॉइंट नहीं है, उसे हम बोलेंगे, क्या कहिएगा? लाइन, रेखा। समझ में आया? सब बातें आराम से समझते चलिए। नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं है। चलिए, रेखा के बाद आप रेखा खंड के बारे में बताइए कि रेखा खंड क्या होता है। जब रेखा हो ही गया, तो रेखा को जब खंड खंड हम कर देंगे, वही रेखा खंड है। तो रेखा खंड हो गया लाइन सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट हो गया? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड, रेखा खंड, लाइन सेगमेंट। क्या रेखा खंड के बारे में आप हमें बता सकते हैं? क्या रेखा खंड के बारे में आप हमें बता सकते हैं कि रेखा खंड क्या होता है? रेखा खंड किसे कहेंगे? इसका नो एंड पॉइंट हो, इसका भी कह रहा है कि नो एंड पॉइंट हो, जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु से मिले रेखाखंड है। एक कह रहा है कि सर रेखा को हम खंड खंड कर देंगे, वो रेखा खंड हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। सब अपना अपना यहाँ जो दिमाग में आ रहा है वो सब कमेंट में लिख रहा है, लिखना भी चाहिए, कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं। कम से कम बताने के लिए तो इतना आप प्रयास कर रहे हैं ना। चलिए अब बात को समझना। रेखा खंड का मतलब कि जिसका दो अंत बिंदु हो, जिसका दो अंत बिंदु हो।
जिसका दो अंत बिंदु हो, दो अंत बिंदु हो, जिसका दो अंत बिंदु हो, टू एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट, जिसका दो अंत बिंदु हो, टू एंड पॉइंट्स। तो लाइन सेगमेंट रेखाखंड जिसका दो अंत बिंदु हो, जिसका कितना अंत बिंदु हो, दो, तो जिसका दो अंत बिंदु हो वो टू एंड पॉइंट हो गया, तो दो अंत बिंदु हो गया। जैसे रेखाखंड है ये, और ये जो रेखा है, इस रेखा को हम खंड कर दिए, रेखा को हम खंड किए ए और बी, तो ए और बी ये दो एंड पॉइंट हो गया। तो ए बी रेखा के द्वारा जो खंड हुआ है, रेखा के द्वारा जो खंड हो गया है, यही रेखा खंड है। ए बी क्या है कहिएगा, रेखा खंड है। तो जिसका दो एंड पॉइंट है उससे हम बोलेंगे दो एंड पॉइंट। 6 बजे से अर्थमेटिक था सर, हाँ 6 बजे से अर्थमेटिक था, लेकिन आपके बैच में शेड्यूल शायद नहीं लगाया था, ये चला जाएगा और रिकॉर्डेड चला जाएगा, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो जिसका दो अंत बिंदु है उसे हम रेखा खंड कहते हैं। लाइन जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है, रेखाखंड जिसका दो गो अंत बिंदु है। अब बताइए इसका 4 नंबर पॉइंट पर आप रे किरण के बारे में बताइए, रे किरण, किरण के बारे में आप बताइए कि किरण, किरण किसके बारे में बताना है, किरण, किरण रे किसे कहते हैं, वो किरण नहीं, एक किरण, रे वाला किरण। आप सब लोग किरण के बारे में हमें बताइए, किरण के बारे में। किरण किसे कहते हैं, अर्थमेटिक हुआ था, वो रिकॉर्ड में चला जाएगा, कल से लाइव जुड़ जाइएगा, शेड्यूल छोड़ दिया था आपके बैच में। एक कह रहा है कैसा कैसा लोग है, कैसा लोग है ये देखो, कैसा लोग है, किरण घूमती बहुत है सर, इसीलिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स है बट एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं है। एक कह रहा है मेरे घर से किरण के घर के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। कौन ऐसा ऐसा सब कमेंट कर रहा है, ओल और झोल। किरण रे, रे का मतलब कि जिसका एक अंत बिंदु है, जिसका क्या हो, एक अंत बिंदु हो, जिसका एक अंत बिंदु हो, जिसका एक अंत बिंदु हो, जिसका एक अंत बिंदु हो, ओवन एंड पॉइंट, ओवन एंड पॉइंट, जिसका एक अंत बिंदु है। तो एक अंत बिंदु रहेगा और एक और जितना इसको बढ़ना है वो बढ़ता जाएगा। तो एक और जो अग्रसित है वही है किरण, तो ये हो गया किरण।
क्या है? किरण। किरणें, एक किरण है। बिंदु का मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं हो। रेखा, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं हो, दोनों ओर जितना बढ़ाना है बढ़ा सकिए। लाइन सेगमेंट, रेखाखंड जिसका दो अंत बिंदु हो। और एक अंत बिंदु जिसका रे हो गया, जिसका एक अंत बिंदु, जिसका एक अंत बिंदु हो। सर एक डॉट है, क्या पूछ सकते हैं? सर बताइए। जब डॉट पीके सर से नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा जी? कौन, रवि यादव है? इसको तो कोपचा में लेंगे ना, समझ में आ जाएगा। डॉट है, अभी पूछ भी नहीं रहा। सर बाबू कैसा है? बबुआ बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जॉब लेकर के आइए, बबुओं को दिखाएंगे। सर घर वाले बोलते हैं बंद कर पढ़ाई लिखाई, कहीं काम धंधा ढूंढ लो, क्या करूं सर? नहीं अभी पढ़ लो, बस काम धंधा बात को समझना है, वो लास्ट है चांस। फिर पढ़ाई फिर नहीं हो पाएगा, वो अंत में है। क्या है? अंत में वो सब करना है, जब सब ओर से प्रयास कर करके थक चुके हैं, तब काम। काम कभी भी मिल सकता, काम आप जब चाहिएगा जब मिल जाएगा। बिहार में नहीं मिले, बिहार में तो मुद्दा है ही नहीं काम का, रोजगार का। कहीं दूसरे स्टेट में मिलेगा, लेकिन मिलेगा इंडिया में। ऐसे तो लोग विदेश तक भी दो वक्त की रोटी के लिए और परिवार चलाने के लिए विदेश तक भी कमाने चले जाते हैं। सब भारत का, अपना भारत देश का दुर्भाग्य कहिए, या बिहार स्टेट वाले के तो और दूर, वो पूरा एकदम दुर्दशा जानते ही। तो वो जो अभी घर वाले कह रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करिए कि वो सब लास्ट चांस होता है, लास्ट ऑप्शन होता है। कमाने के लिए पूरा भर जिंदगी अभी पूरा भी बाकी है, पूरा भरा अभी जिंदगी है, कमा सकते हैं पूरी जिंदगी कमाने के लिए। लेकिन पढ़ने का एक सीमित समय है, अभी पढ़ने का समय। तो बेटे आराम से बढ़िया से पढ़ लो, और घर वाले को एक बार वीडियो ये वाले दिखा देना है कि सर अभी कह रहे हैं कि कमाने के लिए पूरा जिंदगी अभी पड़ा है, पढ़ने के लिए पूरा जिंदगी पड़ा नहीं है। पढ़ने का एक समय है, वो लिमिट समय रहता है पढ़ने के लिए। तो अभी आराम से 1-2 साल मेहनत कर लीजिए, कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगा, बढ़िया है। नहीं लगेगा तो जिंदगी जीने के लिए बहुत सारा ऑप्शन है। जरूर थोड़ी है कि सरकारी कर्मचारी हैं एक जिंदगी जी रहे हैं, फिर बहुत सारे तरीके हैं जिंदगी जीने के। लेकिन पहले पूरा भरपूर प्रयास करना है कि पढ़िए, सरकारी जॉब ले लीजिए, लाइफ को सिक्योर कर लीजिए। और मेहनत करने वाला को सरकारी जॉब होता ही है, होगा ही, क्यों नहीं होगा? क्लियर? अब बात समझ में आया? चलिए अब यहां से हम लोगों को ये 4 पॉइंट समझ लिए, पॉइंट, लाइन, सालाइन, सेगमेंट और किरण। अब थोड़ा सा हम एंगल के बारे में समझाते हैं। अब हमें बताइए कि एंगल क्या होता है। ये कोण के बारे में, कोण के बारे में, रेखा के बारे में और हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा कोण के बारे में समझाने का प्रयास करते हैं, एंगल के बारे में। और एंगल के बारे में हमें बताइए, ये हो गया एंगल। ये क्या है जी? कहिएगा कि ये एंगल है। एंगल के बारे में आप हमें समझाइए। कोण किसे कहते हैं पता है? किसे कहते हैं कोण? तो आप कहिएगा कि दो किरण जितने डिग्री पर झुकता है, एंड पॉइंट से एक किरण निकला, एक और किरण निकाल दिए, और जितने डिग्री पर ये दोनों
कोण आकर के दो गो या दो रेखा के द्वारा या दो साइड के द्वारा भी बोल सकते हैं। एंगल बनाने के लिए हमें दो साइड की जरूरत है, दो रेखाखंड की जरूरत है, दो रे की जरूरत है, जो मन है वो कहिए। ये हो गया कोण। तो ये ओ है, ए है, बी है, तो ये एंगल है। तो जितना का झुकाव लेगा ये एंगल होगा। अब इसको हम एंगल को हम डिनोट करेंगे कि ए ओ बी, या इसी को आप कहिएगा एंगल बी ओ ए। जिस एंगल को रखना उसको बीच में रखेंगे, या इसी को हम कहेंगे एंगल ओ। और ये तीन तरीके से डिनोट करेंगे जो थीटा के बराबर है। किसके बराबर है जी? थीटा के बराबर है। थीटा के बराबर है। तब एक जो एंड पॉइंट है वहां से दो गो रे निकला, और वो दोनों रे के बीच में जो एंगल बना वो कोण होता है। तो कोण के लिए दो गो किरणें की जरूरत है। तो दो किरण को बुलाइए और दो किरण से हम जो कोण बना देंगे वो एंगल हो गया। क्या हो जाएगा? एंगल। एंगल। रवि यादव वो सैटरडे संडे हो जाएगा। यादव जी, रवि भाई ये डॉट था, इतना देर से ही डॉट पूछा। वाह, गजब का डॉट तुम छुपा करके रखा हुआ था अपने मन में जी। गजब का डॉट छुपा करके रखा हुआ था। सैटरडे संडे में हो जाएगा। ए एंगल हो गया। अब बात को यहां से एंगल में सबसे पहले आप बताइए एक्यूट एंगल। एंगल के बारे में समझ गए ना? तो जो कोण को हमें डिनोट करना है उसको हम बीच में रखेंगे। जैसे ओ है तो ए ओ बी कहिए, बी ओ ए कहिए, या एंगल ओ कहिए। ओ थीटा के ही डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? थीटा को ही डिनोट कर रहा है। थीटा को डिनोट कर रहा है। अब यहां से जब हम लोग मान निकालेंगे, यहां से बात को आपको समझना है। तब एंगल में आप हो गया, सबसे पहले आपको एक्यूट एंगल पूछेगा। कौन सा एंगल पूछेगा? एक्यूट एंगल। क्या एक्यूट एंगल न्यून कोण के बारे में आपको पता है? न्यून कोण के बारे में पता है? न्यून कोण, न्यून के साथ कोण है न्यून कोण। एक्यूट एंगल न्यून कोण। कौन सा कोण है जी? न्यून कोण। न्यून कोण के बारे में पता है? बताइए किसे हम न्यून कोण बोलते हैं। न्यून कोण के बाद आ जाइए राइट एंगल, समकोण पर आ जाइए। फिर आप आ जाइए राइट एंगल पर। फिर आप आ जाइए राइट एंगल समकोण। कौन सा कोण हो गया? समकोण। तो समकोण के बारे में बताइए। राइट एंगल समकोण। फिर राइट एंगल के बाद आप बता दीजिए ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। कौन सा कोण जी? कहिएगा कि अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण। फिर आप बता दीजिए ऑब्ट्यूज एंगल के बाद स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, सरल कोण। सरल कोण हो गया या रिजु कोण हो गया? सरल कोण या रिजु कोण? तो सरल कोण या रिजु कोण के बारे में बताइए। सरल कोण या रिजु कोण के बारे में बताइए कि सरल कोण या रिजु कोण क्या होता है। एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल। सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए।
क्लियर। एक कह रहा है कि सर जी 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण और 90 डिग्री से बड़ा अधिक कोण। नहीं, ऐसे नहीं, पूरा बढ़िया से एकदम क्लियर करिए, पूरा एकदम बढ़िया से क्लियर करना है। जैसे एक्यूट एंगल न्यून कोण है, कौन सा कोण है जी? न्यून कोण। तो न्यून कोण का मतलब है जो थीटा है वो 90 डिग्री से क्या है, कहिए, सॉरी, थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा। तो 0 और 90 के बीच में, ऐसे पूरा बढ़िया से बोलिए कि 0 और 90 के बीच में ओ न्यून कोण हो गया। और समकोण थीटा का मान 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और अधिक कोण है जो 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो 90 और 180 के बीच में होता है। और ये जो हो गया स्ट्रेट एंगल, वो थीटा बराबर 180 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण वो 180 डिग्री का होता है। यह स्ट्रेट लाइन है और यहाँ जब कोण बनेगा तो वो 180 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा? वो 180 डिग्री का। नोट में करके लिख दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन स्वयं के साथ, सरल रेखा स्वयं के साथ, सरल रेखा, सरल रेखा स्वयं के साथ, सरल रेखा स्वयं के साथ, स्वयं के साथ, सरल रेखा स्वयं के साथ 0 डिग्री के कोण बनाता है, कोण बनाता है। सरल रेखा स्वयं के साथ 0 डिग्री के कोण बनाता है। इट सेल्फ, अगर कोई सरल रेखा है और स्वयं के साथ अगर यहां से कोण बनाने के लिए पूछेगा तब 0 डिग्री के सरल रेखा स्वयं के साथ 0 डिग्री के कोण बनाता है। सरल रेखा पर बनाया गया कोण 180 डिग्री और सरल रेखा स्वयं के साथ 0 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसमें आ जाइए, 4 हो गया ना, 5 पर आ जाइए। 5 पर आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा एंगल हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही हो गया समपूरक कोण। कौन सा कोण है जी? समपूरक कोण। तो समपूरक कोण हो गया कॉम्प्लीमेंट्री है। कैसा हम भी बात बोल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण, हिंदी इसका पूरक कोण हो गया, या तो कोटि पूरक बोल सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया पूरक कोण, या तो कोटि पूरक कोण हो गया, कोटि पूरक, कोटि पूरक हो गया, या तो हो गया लंब पूरक। या तो कैसा पूरक हो गया सर जी? लंब पूरक, लंब पूरक। तो कोटि पूरक, पूरक, लंब पूरक कोण, लंब पूरक कोण। और एक हो जाता है इसमें सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल हो जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल का हिंदी, इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल के हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण, समपूरक, सरल पूरक, सरल पूरक, फिर हो जाएगा ऋजु पूरक, ऋजु पूरक, फिर हो जाएगा अनुपूरक, अनुपूरक, अनुपूरक। ये सब हिंदी नाम है। इंग्लिश में एक ही नाम याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल जी? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में एक ही नाम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है पता? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब कि दो कोण को जोड़कर 90 डिग्री, दो कोण को जोड़कर 90 डिग्री। जैसे दो कोण अल्फा और बीटा है, अगर दो कोण को जोड़ करके 90 डिग्री हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और अगर दो कोण को जोड़ करके 180 डिग्री हो गया तो सप्लीमेंट्री एंगल है। दो कोण को जोड़ करके 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना डिग्री हो गया? 180 डिग्री।
तो दो कोण को जोड़ दिए तो ये 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है 90 से घटाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है 180 से घटाएंगे। अगर हमें 30 डिग्री दिया है और 30 डिग्री से हमें पूछा कम्प्लीमेंट्री एंगल CA, तो आप 90 में से 30 घटा दीजिए और 90 में से 30 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60। और अगर ये 30 डिग्री दे रखा है और सप्लीमेंट्री पूछा SA, सप्लीमेंट्री पूछा तो 180 में से घटा देंगे। कितना में से घटा देंगे 180 में से, और 180 में से घटा दिए तो ये कितना हो गया 150। क्लियर, कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अब यहाँ से हम आ जाते हैं सातवां, छठा के बाद सातवां नंबर हो गया एक कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री हो गया रिफ्लेक्स एंगल। किसी को पता है कि रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पता है? थोड़ा सा नोट में करके यहाँ लिख दीजिएगा, इसके बाद हम रिफ्लेक्स एंगल पर आएंगे। नोट में ये बात है कि सप्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का जो अंतर है वो 90 डिग्री का होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का सम पूरक कोण और कोटि पूरक कोण का डिफरेंस ऑलवेज और कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री का, कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। सातवां पर जब हम आ गए तो सातवां पर आ गए तो ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में पता है जी? रिफ्लेक्स एंगल का हिंदी होता है पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण या बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण। इसके बारे में आप हमें कमेंट में बताइए कि रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है। तो पुनर्युक्त कोण, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण के बारे में, पुनर्युक्त कोण, बृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण, इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल होगा जो थीटा का मान जो है वो 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से छोटा होता है। तो 180 और 360 के बीच में है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल है बाहर वाले होता है, बाहर वाला एंगल है ना वो रिफ्लेक्स एंगल है। अगर ये वाले थीटा है और ये हम जो रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे बाहर वाले, तब बाहर वाले एंगल हो गया रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल जब भी होगा 360 में से घटा देना है। रिफ्लेक्स एंगल का मान निकालने के लिए 360 से घटाना है। 360 से, जैसे हम एक एग्जांपल ले लिए। अगर आपको कोई कहा कि 70 डिग्री के रिफ्लेक्स एंगल, 70 डिग्री के रिफ्लेक्स एंगल निकालें, RA निकालें। RA निकालने का मतलब समझ में आया? रिफ्लेक्स एंगल निकालने के। अगर कोई पूछ दिया कि 70 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल निकालें, तो हम लोग रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे। कितना डिग्री का निकालेंगे? 70 डिग्री का। तो 70 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल आप बता सकते हैं। 70 डिग्री के रिफ्लेक्स एंगल, तो जब भी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, RA निकालना है, तब 360 में से घटाइएगा, 360 में से घटा दीजिए। और 360 में से घटा दिए तो 200 कितना हो गया? 90। 360 में से घटा दिए तो 290। तो कहीं भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो ऑलवेज 360 से घटाना। क्लियर? चलिए यहां अब बात को समझना है। 7 के बाद 8 जो है वो कंप्लीट एंगल हो गया। तो एंगल भी कंप्लीट होने जा रहा है। कंप्लीट एंगल, कौन सा एंगल? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब समपूर्ण कोण। समपूर्ण कोण या पूर्ण कोण भी बोल सकते हैं। समपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। समपूर्ण कोण या पूर्ण कोण क्या होता है?
जब थीटा का मान 360 है। कोई भी अगर 360 डिग्री के बराबर हो गया तो वो कंप्लीट एंगल हो गया, संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण। जहाँ से आप राउंड लगाना स्टार्ट किए वहीं एक राउंड और लगा दिए, तब ये 360 हो गया 360 डिग्री। एक चक्कर में 360 डिग्री होता है। तो ये टोटल एंगल 8 है। आठों एंगल के बारे में हम आपको बताएं, और ये आठों का आठों एंगल डायरेक्ट याद रखना है, एक्यूट एंगल से लेकर करके कंप्लीट एंगल तक। एंगल हो गया कंप्लीट। कल हम लोग लाइन के बारे में समझेंगे, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन क्या है, परपेंडिकुलर लाइन किसे कहेंगे, या तो फिर हम लोग पैरेलल लाइन किसे कहेंगे। पैरेलल लाइन के अगर ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ से अल्टरनेट एंगल होगा, क्रॉसपोंडिंग एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। इसके बारे में समझेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आज यहीं विशेष हम मिलते हैं कल अपने समय पर। अर्थमेटिक के लिए 6 से 7 में मॉर्निंग में, और एडवांस के लिए 7 से 8 जुड़िएगा। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। 1 मिनट, चलिए काशिफ अली का एक डॉट है कि सर डॉट है सर जी, किरण में एक बार फिर से कमेंट एक बार करो, कमेंट एक बार फिर से कर दो अली साहब। मोहित भाई बताएंगे, इसके बारे में हम बताएंगे, थोड़ा सा ऑफिशियली बताएंगे। एक ही बात के बार बार ऐसे बताने में ठीक नहीं है। डॉट है सर जी, किरण का तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एंडिंग पॉइंट फिक्स, हाँ एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। किरण में स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एंडिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। अच्छा, एंडिंग पॉइंट भी फिक्स रहेगा तो 2 एंड पॉइंट नहीं होगा। कैसा कैसा लोग है। जब हम किरण के बारे में बताएं, कहाँ गया किरण, किरण ये है, कह रहा है जिसका एक ही बिंदु अंत, एक अंत बिंदु हो। तो एक अंत बिंदु है, दूसरा अंत है ही नहीं। अगर दूसरा भी फिक्स हो जाएगा तो 2 गो एंड पॉइंट हो जाएगा, और जहां 2 एंड पॉइंट हो जाएगा तो वो किरण नहीं, फिर हो जाएगा रेखाखंड। जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं हो, रेखा। जिसका 2 गो एंड पॉइंट हो, रेखाखंड। जिसका केवल एक ही एंड पॉइंट हो, एक बिंदु फिक्स हो, दूसरा फिक्स नहीं हो, क्योंकि दूसरा भी फिक्स हो जाएगा तो वो रेखा हो जाएगा। इसमें डॉट आना ही नहीं चाहिए। आशा करते हैं कि डॉट आप लोगों को समाप्त हुआ होगा। शेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। कल अपने समय पर मिलिए। अर्थमेटिक के लिए 6 से 7, एडवांस के लिए 7 से 8।